प्राची, आज का दिन वाकई में अयोध्या वासियों के लिए, उत्तर प्रदेश वासियों के लिए और देशवासियों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि आज रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा हुई थी द्वादशी के माध्यम से, हिंदी कैलेंडर के माध्यम से, उसकी दूसरी वर्षगांठ है। इसीलिए अयोध्या में जो भक्ति का सैलाब है, भक्तों का जो रेला है, वो यहाँ पर सुबह सुबह से नजर आ रहा है। और यही वजह है कि अब से कुछ देर पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अयोध्या पहुंच चुके हैं। आज अयोध्या में लगभग 4 घंटे ये दोनों बड़े नेता रहने वाले हैं और इस दौरान न सिर्फ रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का जो दूसरी वर्षगांठ है वह पूरी वो पूजा अर्चना करेंगे, कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके अलावा ये बताया जा रहा है कि मां अन्नपूर्णा का जो मंदिर है वहां पर धर्म ध्वजा को फहराएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। उसके बाद दोनों ही नेता अंगद टीले पे जाएंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे और यह माना जा रहा है कि शाम 3:30 बजे तक ये दोनों नेता अयोध्या में रहेंगे और उसके बाद अपने अपने गंतव्य की तरफ रवाना होंगे। हमारे साथ तमाम साधु संत भी मौजूद हैं, अयोध्या में उनकी मौजूदगी है। आज के दिन के बारे में जान लेते हैं प्राची कि आज का दिन कितना ज्यादा प्रासंगिक है, आध्यात्मिक रूप से कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। आचार्य जी, दूसरी वर्षगांठ है रामलला की, किस तरीके से आज भक्त यहाँ पर मौजूद हैं, उनकी मौजूदगी को देख करके आप लोग क्या कहना चाहेंगे? सीतानाथ समारंभाम श्री रामानंदार मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे श्री गुरुम परंपराम। रामराज की शुरुआत तभी हो चुका था जब हमारे पीएम मोदी एक सेवक बनकर के आए थे। केसरिया ध्वज राम मंदिर के शिखर पर हुआ था, रामराज की शुरुआत हो चुका था। आज द्वादशी वर्षगांठ है। जो सभी सनातनी आ रहे हैं, कोई हिमाचल से आ रहा है, कोई शिमला से आ रहा है, हमारे राजनाथ जी जो आ रहे हैं वो सेवक बनकर के आ रहे हैं। और अयोध्या की रखवाली हमारे प्रभु हनुमान जी करते हैं। राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन तुए सारे। हमारे योगी जी कभी भी आते हैं तो मुख्यमंत्री बनकर के नहीं आते, हमेशा राम भक्त और सेवक बनकर के आते हैं। और अगर रामलला का दर्शन करना है तो सबसे पहले हनुमान जी महाराज के यहाँ जाना चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए, उसके बाद राम मंदिर में जाना चाहिए। आज वहाँ छठा है कि मैं क्या कहूँ, क्योंकि द्वादशी वर्षगांठ है। काल हम लोग व्रत रहे, एकादशी था। माता सरजू जी राम की बड़ी बहन हैं वाल्मीकि रामायण के अनुसार, और राम जी वो हैं जो राम से राष्ट्र है और भारत की पहचान राम से है। और केसरिया ध्वज लेकर के ही कोठारी बंधु कार सेवकों ने बाबर के ढांचा को गिराए थे। उन्होंने साबित किया था कि अयोध्या प्रभु राम की है, राम की थी, राम की है, राम का रहेगा। अयोध्या किसी बाप का नहीं है, बाबर का कोई जगह नहीं है। इसीलिए भारत में राम का ही जगह है और राम की पहचान है। जी, राम से ही भारत की पहचान है और भारत से ही राम की पहचान है। तो विशाल, अभी जो तस्वीरें इस वक्त हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं, उन तस्वीरों में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त रामलला की पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। अयोध्या में रामलला के मंदिर में मौजूद हैं, दरबार में मौजूद हैं और आरती करते हुए नजर आ रहे हैं। और जैसा विशाल अभी जानकारी दे रहे थे कि तकरीबन 4 घंटे आज इन दोनों ही नेताओं को अयोध्या में बिताने हैं। तो रामलला प्राण प्रतिष्ठा के 2 वर्ष आज पूरे हो रहे हैं और इन 2 वर्षों में राम मंदिर पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुका है। जो धर्म ध्वजा है उसकी पताका भी मंदिर के ऊपर फहर रही है, जिसे कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फहराया था। और अब आज जब दूसरी साल है प्राण प्रतिष्ठा की, आज जब 2 साल कंप्लीट हो रहे हैं, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त रामलला के दरबार में मौजूद हैं और इस कार्यक्रम को भव्य बनाया जा रहा है। विशाल, तस्वीरें मैं देख रही हूं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोनों ही दरबार में मौजूद हैं, पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। यहां से पूजा अर्चना के बाद आगे क्या कार्यक्रम इन दोनों का? प्राची, जो हमारे पास जानकारी उसके मुताबिक इस समय दोनों ही जो बड़े नेता हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस समय पूजा अर्चना का कार्यक्रम कर रहे हैं। विधिवत रूप से ये पूरी पूजा होगी, रामलला का अभिषेक होगा, इसके अलावा वहां पर जो मंत्रोच्चार होगा और उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम ये होगा कि मां अन्नपूर्णा का जो मंदिर है वहां पर धर्म ध्वजा फहराएंगे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। और उसके बाद पूरे मंदिर प्रांगण में जो मंदिर बन चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ध्वजारोहण कार्यक्रम के बाद, उन सभी मंदिरों में
में जाकर न सिर्फ पूजा अर्चना करेंगे, मंत्रोच्चार करेंगे, रामलला का विशेष पूजा करेंगे और साथ ही इसके बाद वो पहुंचेंगे अंगद टीला, जहां पर वो उत्तर प्रदेश की जनता को, जो कि बड़ी संख्या में यहां पर मौजूद है, उनको संबोधित करेंगे। और उसके बाद ये बताया जा रहा है कुछ देर के लिए हनुमानगढ़ी भी जाएंगे और उसके बाद वहां पर दर्शन प्राप्त करने के बाद लखनऊ की तरफ, अपने गंतव्य की तरफ प्रस्थान करेंगे। आचार्य जी भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। आज का जो दिन है, मां अन्नपूर्णा का भी ध्वजारोहण जो कार्यक्रम है वो भी होगा। आज का दिन किस लिहाज से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है? देखिए, बहुत ही आध्यात्मिकता और बहुत ही सांस्कृतिक दिन है आज का। जो इस भावुक क्षण को हम और आप देख पा रहे हैं, कहीं ना कहीं हम पर और आप पर और सभी जितने भी भक्त अयोध्या आए हुए हैं, सब पर राम जी की कृपा है। क्योंकि बिना राम जी की कृपा से न मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आ सकते हैं, न प्रधानमंत्री जी यहाँ पर आ सकते हैं, सब पर राम जी की कृपा है। अवश्य मैं निश्चित तौर पर इस बात को कहूँगा तहे दिल से कि कहीं ना कहीं से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पर भी और माननीय योगी आदित्यनाथ जी पर भी तहे दिल से भगवान श्री राम और ठाकुर रामलला जी की कृपा है उन पर। क्योंकि लोकाभिरामम रणरंगधीरम राजीवनेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्यरूपम करुणाकरंतम श्रीरामचंद्रम शरणं प्रपद्ये। ठीक है विशाल, आज एक बार फिर से वही रंग देखने को मिल रहे हैं जो ठीक 2 साल पहले देखने को मिले थे। अयोध्या नगरी आज भी भव्य तरीके से सजी हुई है और राम भक्त राम भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं। शुक्रिया आपका विशाल, तमाम जानकारी के लिए।